तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने फॉर्म भरा होगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका नई दिल्ली की तरफ से वैकेंसी आई है, उसमें आपको एग्ज़ाम किस टाइप का होगा उसका मैं एक मॉडल पेपर बनाया हूँ। ठीक ना। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो मैं आपको इसी तरह के मॉडल पेपर और भी दूंगा। तो ये टेक्नीशियन 1 के लिए जो आपने फॉर्म भरा था, आइए देखते हैं। तो इसका नाम हो जाता है ICAR, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था। इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा 25 तारीख से 10 तारीख के बीच होगा, यानी कि 25 जनवरी से 10 फरवरी के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक, 25 जनवरी से 10 फरवरी के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें एग्ज़ाम में आपका जो कुल समय दिया जाएगा 1.5 घंटे, यानी कि 90 मिनट्स दिए जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों यहाँ पे 100 होगी। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। और नेगेटिव, हम बात करें नेगेटिव अंक की, तो नकारात्मक अंकों की संख्या होगी 0.25, यानी कि 4 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। और पेपर में आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला आपको मैथ, दूसरा साइंस, तीसरा आपका रहेगा सोशल साइंस और चौथा जनरल नॉलेज। तो इस पेपर में मैं केवल आपको सोशल साइंस का वीडियो दे रहा हूँ। ठीक ना, केवल सोशल साइंस का वीडियो दे रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपके लिए मैथ्स, साइंस और जनरल नॉलेज का भी वीडियो लेकर आएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। और 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि पूरे के पूरे 22 भागों में बांटा गया है। और इसमें अनुच्छेदों की संख्या 395 थी मूल संविधान में। ठीक ना, 395 थी। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि भारत के संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, ये सही नंबर। और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न आता है, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब कि परमाणु रिएक्टर में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यूरेनियम। आगे देखते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न आता है कि मूल्य नियंत्रण, जिसे आप बाजार नियंत्रण के भी नाम से जानते हैं, ठीक, मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण की प्रणाली शुरू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक शासक था। आगे देखते हैं। तो हमारा प्रश्न आता है कि एक महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार के थे? तो ये जो संगीतज्ञ थे वे किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे अकबर के दरबार में। ए 5 का ए। आगे देखते हैं। तो हमारा छठा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक ना, 1930, 1931 और 1932। इन तीनों में भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं दोस्त। तो हमारा आता है कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, यानी कि शुगर इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है आपका कहाँ पे? कानपुर में। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। तो आता है एक राष्ट्रीय नेता जिसका जन्मदिन 11 नवंबर 1888 को हुआ था, शायद डेट मुझे उतना याद नहीं है। तो 11 नवंबर को हुआ था। ठीक ना, 11 नवंबर को। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर? उस राष्ट्रीय नेता का नाम बताना है। पहला है JB कृपलानी, दूसरा है राजीव गांधी, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चौथे हैं सरोजिनी नायडू। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इसलिए इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे देखेंगे। तो हमारा आता है कि नागार्जुन सागर जो बांध है, यह परियोजना किस नदी पर निर्माण की गई थी? तो यह किया गया है आपका कृष्णा नदी पर, और यह है आपका तेलंगाना में, कृष्णा नदी पर तेलंगाना में। आगे देखते हैं। तो बरमुंडा त्रिभुज या बरमुंडा त्रिकोण, ठीक, बरमुंडा त्रिभुज या बरमुंडा त्रिकोण कहाँ पे स्थित है? तो यह है आपका पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में।
तो आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2008 के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये जो 8 है ना, अब सोच लीजिए कि 20 और 21 का ही आपका करंट अफेयर्स में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जी माधवन नायर। ठीक, जी माधवन नायर। आगे देखते हैं, तो हमारा 12वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से 26 जुलाई 2009 को लॉन्च की गई भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है। तो पहलू बोलते हैं यार, पहली जो पनडुब्बी थी ना जो संचालित की गई थी उसका नाम था अरिहंत, INS अरिहंत। तो INS अरिहंत, अरिहंत का मतलब होता है, आर्य मतलब होता है शत्रु और हंत मतलब होता है अंत करना, यानी कि शत्रु का अंत करना। इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं दोस्त, तो हमारा 13वां प्रश्न आता है। अब जल्दी जल्दी करेंगे यार, काफ़ी लंबा हो जाएगा इसमें वीडियो। 13 नंबर, गुजरात समय प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। सॉरी यहाँ पे मैंने प्रश्न अच्छा से सेट नहीं किया। एक गिलास से गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम यानी कि सबसे कम कहाँ पे होगी? वैक्यूम में यानी कि निर्वात में, पानी में, वायु में, या आपका, देखिए इस प्रश्न के लिए मैं सॉरी चाहूँगा, यहाँ पे होगा कि प्रकाश कहाँ से गुजरती है जिस समय उसकी जो है गति सबसे कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा आपका गिलास, दूसरा उत्तर हो जाएगा आपका वैक्यूम यानी कि निर्वात, तीसरा उत्तर हो जाएगा आपका पानी, और चौथा उत्तर हो जाएगा आपका वायु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा आपका गिलास, कांच में जो है इसकी चाल न्यूनतम हो जाएगी, सबसे कम होगी। इस प्रश्न के लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, ठीक ना, क्योंकि देखिए 1-2 मिस्टेक हो ही जाता है यार, इतना मेहनत से बनाते हैं ना, और मोबाइल है, लैपटॉप तो है नहीं मेरे पास। अगला है कि जस्तीकरण या जस्ती लोहे की चादरों में का लेप होता है, किसका लेप होता है? तो इसमें जो लेप होता है वह होता है जिंक का, ठीक, जिसे आप जस्ता बोलते हैं। आगे देखते हैं, तो हमारा 15वां क्वेश्चन आता है कि IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है दोस्तों आपका एशियाई विकास बैंक, जिसे आप एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, तो हमारा आता है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी उसका नाम क्या था? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या समुद्रगुप्त, या कुमारगुप्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला है 17वां क्वेश्चन कि भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से या तत्वों से, जो भी बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। आगे देखेंगे, 18वां प्रश्न आता है कि यूरोपीय संघ के निम्नलिखित देशों में से किसने एकल मुद्रा यूरो को नहीं अपनाया? किसने यूरो को नहीं अपनाया? पहला होगा आपका फ्रांस, सी नंबर होगा आपका जर्मनी, बी नंबर होगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसे आप इंग्लैंड बोलते हैं, या डी नंबर होगा स्पेन। तो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, इन तीनों का जो मुद्रा है यूरो है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, इसका मुद्रा यूरो नहीं है। आगे देखेंगे, तो हमारा आता है 19वां क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है यूनाइटेड नेशन का, इसके अस्थायी सदस्य 5 हैं, बताने हैं कि कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन, ये डी हैं और बाकी सभी नहीं हैं। आगे देखते हैं, तो हमारा 20वां आता है कि माई कंट्री माई लाइफ, ये जो पुस्तक है किन्होंने लिखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लाल कृष्ण आडवाणी ने। उसके बाद हमारा 21वां क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? आपने ये तो पढ़ा होगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, लेकिन रद्द कब कर दिया गया? तो ये रद्द कर दिया गया था 1911 में। आगे देखेंगे, तो हमारा प्रश्न आता है 22 नंबर, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, कौन सी थी? तो वह थी आपकी आलम आरा, ये बी नंबर। उसके बाद हमारा 23वां प्रश्न आता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, ठीक। तो सॉरी यहाँ पे इसका उत्तर सी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। तो 2 प्रश्न मैंने गलती किया हूँ, ठीक ना,
इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलतियों को पकड़ना भी चाहिए यार, और मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किसके साथ है? जापान के साथ, यूएसए के साथ, जर्मनी के साथ या यूके के साथ? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। देखिए यहाँ पे आपको जो है मतलब क्या बोलेंगे, प्रश्न में उलझाने का प्रश्न कोशिश करेगा। यहाँ पे ए दे देगा, यहाँ पे सी दे देगा, यहाँ पे डी दे देगा, यहाँ पे बी दे देगा, ठीक ना। तो ऑप्शन को आपको उल्टा पुल्टा कर सकता है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। आपको देखना है कि सही उत्तर क्या है और उसके सामने ऑप्शन क्या रखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए, जो कि सी है। और हमारा 2 अंतिम प्रश्न बच जाता है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किसके साथ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यूएसए। और अंतिम प्रश्न आता है कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत यानी कि सबसे ज़्यादा शहरी देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिंगापुर, बी। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 25 का हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं, जो कि आपके इससे थे, सोशल साइंस थे। अब अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको नहीं चाहिए तो कमेंट नहीं कीजिएगा दोस्त, ठीक ना, क्योंकि ज़बरदस्ती वीडियो बनाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जो भी दोस्त ये सारे फॉर्म भरे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।